चलो आगे आगे आओ। Thank you so much, sir. We are immensely grateful to you. Thank you so much, sir. We are delighted to have you amongst us. Thank you. Thank you so much, sir. Moving ahead, Kaju, Molografia, Montilinga. मुझे पुराना यादें जो फिर पुराना जो हमारा जो कहानी है उसको यादें आ जाता है। तो मैं 30 साल पहले यहाँ से बहुत समय में यहाँ से यातायात करता रहा, यहाँ से आना जाना करता रहा। पासीघाट हो या ईटानगर हो, कभी कभी उस तरफ से जो रोड ब्लॉक हो जाता है तो मैं इस तरह से आना जाना करता हूँ। कितना कठिन परिस्थिति था आने जाने के लिए। यहाँ 2-2, 3-3 घाट हुआ करते थे। फिर पानी का ऊपर से, पत्थर का ऊपर से हम चल के फिर मेबो पहुँचते थे। मेबो से फिर आपका पासीघाट पहुँचते थे। तो पासीघाट पहुँचने के लिए फिर वहाँ ब्रिज नहीं थे। उस समय में ब्रिज नहीं थे तो हम नौका से जाते थे, मार नाव से जाते थे। अभी तो ब्रिज भी बन गया है, सिसरी ब्रिज बन गया है, अब डम्बुक ब्रिज बन गया है। कितना सुंदर यातायात है अभी, कितना जो प्रगति हुआ है। और आज डम्बुक इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव डेस्टिनेशन। मैं ये कहता हूँ कि डम्बुक बहुत प्रगति होगा। डम्बुक से रोइंग लेके पासीघाट से डम्बुक, डम्बुक से रोइंग, रोइंग से आनिनी लेके ये जो स्ट्रेच है ये बहुत ज़्यादा प्रगति होगा, बहुत उन्नति होगा। मैं तो एक बात कहूँगा कि जो एंगोरे मैना जी ने कहा है उनका स्वागत भाषण में, टपीर गाँव जी ने भी बोला है, एंगोरे मैना जी ने कहा है कि हम तो जीत लिया, एमएलए साहब तो जीत गया पब्लिक का आशीर्वाद से, लेकिन चुनौती भी है अभी। तो इस चुनौती के साथ उनको काम करना है। इस चुनौती में सरकार शामिल है, पेमा खांडू शामिल है, हम शामिल है, टपीर गाँव शामिल है, हम सब शामिल है। एक साथ हम मिलकर काम करेंगे। लेकिन आपका जो चुनौती है, चुनौती बहुत, हाँ, इसको चुनौती को लेके ही आप आगे बढ़ना है। आपका लीडरशिप में अभी 5 साल में मेडो आपको और ऊंचाई में ले जाना होगा। इस चुनौती के साथ हम अभी से शुरुआत करेंगे, अभी से काम करेंगे तो आने वाले समय ये जो डम्बुक कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत तरक्की होगा इनका। अभी हमारा जो फ्रंटियर जो एरिया है, जो हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है, वो भी नेगलेक्टेड था, काफ़ी नेगलेक्ट था। अभी हम फ्रंटियर हाईवे भी सरकार ने सैंक्शन कर दिया 44,000 करोड़। फिर कॉरिडोर कनेक्टिविटी हो रहा है। इस तरह का जो हमारा बॉर्डर एरिया है, नॉर्दर्न बॉर्डर होगा या आपका म्यांमार बॉर्डर होगा, उस पर भी काफ़ी काम चल रहा है, चलेगा। अभी कुछ टेंडर भी हो गया है विजयनगर के लिए और कोई इलाके के लिए। तो इसलिए हम फ्रंटियर एरिया में भी काफ़ी काम हो रहा है। और हमारा जो पहाड़ी इलाका है उसको भी जो डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी है उसका साथ जोड़ने के लिए हमारा जो डबल लेन जो कनेक्टिविटी है वो जोड़ चुका है अभी तक।
तो इसलिए पहले ज़माने में टाली अनकनेक्टेड था, अभी टाली में एक दिन में जाके सेम डे वापस आ सकता है। इस तरह का है रिवर्स माइग्रेशन, लोग वापस जा रहे हैं फिर गांव। पहले माइग्रेशन हुआ रहा ईटानगर के लिए, फिर ईटानगर से वापस जा रहा है क्योंकि खेती बाड़ी होता है वहाँ में। अपने गांव में जो सड़क जा रहा है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, तो इस तरह का जो डेवलपमेंट अरुणाचल प्रदेश में विकास का डेवलपमेंट काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। मैं आज सुबह गया है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखने के लिए, जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है। वहाँ जाके हमारा CMD जो है मिस्टर चौधरी हमारा साथ जुड़े हुए थे, वो भी सुबह MP साहब थे, हमारे MLA साहब थे, लोकल MLA भी था, हम सब जाके आया। वहाँ सुंदर से हम जो टनल को देखा है, किस तरह से वहाँ बना रहा है, सब पूरे के पूरे सेफ्टी मेजर लेके उन्होंने वहाँ में तैयारी किया जो कामों का। इतना एक्टिविटीज़ तेज़ी से जो रहा तो CMD बोल रहा है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो काम है, ये जो युद्ध जैसा है, वॉर जैसा है, जैसे वॉर में जाता है इस तरह का काम करना होता है। उसी वॉर फुटिंग में वो काम चल रहा है, इतना सुंदर से काम चल रहा है। अभी अगर ये जो हमारा जो उस रास्ते से जाएगा, हम डैम का ऊपर से जाएगा तो आनिनी एकदम पूरा 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा का शॉर्ट हो जाएगा आनिनी पहुँचने में, और आनिनी में हम नदी से भी पहुँच सकेगा। इस तरह का जो हमारा यातायात का सुविधा होगा, डेवलपमेंट होगा और टूरिज्म भी आएगा। मैं तो कहता हूँ कि अभी जब मैं रास्ता से गया हूँ, पूरा घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, खेती बन रहा है। जो 2 साल पहले जो जंगल था पूरा साफ हो रहा है अभी, तो लोग आने लगा है, लोग खेती करने लगा, क्योंकि सड़क आएगा, डेवलपमेंट आएगा। अभी पासीघाट से ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए बाईपास रेलवे, वहाँ में रेलवे साइडिंग होगा। जो रेलवे साइडिंग होगा, रेलवे बाईपास होके वो आपका ये जो सियांग ब्रिज तक आएगा। सिर्फ ही सियांग ब्रिज से डम्बुक से फिर बाईपास होके वो डैम साइड पहुँचेगा। तो वहाँ से फिर जब जो हमारा जो है ये साइडिंग बन जाएगा, तब उसका बाद डेली 500 गाड़ी चलेगा, उन्हीं का 500 गाड़ी चलेगा। तो वो जो बाईपास होना है, फिर रोइंग से डैम साइड तक बाईपास होगा। इस तरह का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रहा है। यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आएगा, होम स्टे होगा, होटल होगा, फिर लोग आएगा, बाहर से भी लोग आएगा, तो कितना डेवलपमेंट होगा। इस तरह का आने वाला समय में जो और हमारा लोकल इकोनॉमी तो बढ़ेगा। जो लोकल लड़का यहाँ काम करेगा, सब कॉन्ट्रैक्ट लेगा, तो लोकल इकोनॉमी भी बढ़ेगा। इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। अभी सियांग डैम को लेकर तो चर्चित हो ही रहा है। फिर चाइना का जो 60,000 मेगावाट जो डैम बन रहा है, उसको लेके भी पूरा दुनिया का चिंता हो रहा है। सिर्फ हमारा चिंता नहीं है, दुनिया का चिंता हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट इंजीनियर फोरम, उन लोग ने क्या लिखा है, भारत सरकार को लिखा है कि चाइना को आप रोको, चाइना को वो डैम बनाने से रोको, क्योंकि कल परसों जब भूकंप आया वहाँ में चाहे तिब्बत में 100-150 लोग मृत्यु हुआ है, और कितना घायल हुआ है, कितना घर नुकसान हो गया है। तो अगर इस तरह का परिस्थिति होगा, वो पानी अगर हमारा ऊपर आ जाएगा, हमारा भारतवर्ष का सिर्फ नहीं है, सिर्फ अरुणाचल का नहीं है, सिर्फ असम का नहीं है, बांग्लादेश तक इसका असर जाएगा। तो ये नहीं होने के लिए चाइना को रोकना है। भारत सरकार को बोला है इंजीनियर फोरम ने कि रोकना है अब, लेकिन चाइना तो रोकेगा नहीं। चाइना तो ये जो वर्ल्ड वाटर ट्रीटी में वो लोग सिग्नेटरी नहीं है, तो वो लोग कभी रोकेगा नहीं। वो लोग काम करेगा, अभी काम कर, वो लोग डिक्लेयर कर दिया $137 बिलियन को लेके ये डैम बनाएगा वो लोग, ये तय हो गया है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा? फिर इंजीनियरिंग फोरम ने बोला है कि अगर चाइना बनाएगा वो डैम, तो हमको अपना सेफ्टी के लिए भारत सरकार क्या कर रहा है, ये भी इंजीनियरिंग फोरम ने लिखा है कि उसको अगर चाइना बनाएगा तो हमको अपने को रोकने के लिए। अब चाइना बनाएगा, उसका बाद वो मान लीजिए पानी को डाइवर्ट कर रहा है, पानी को डाइवर्ट करेगा उनका इरिगेशन के लिए, उनका एग्रीकल्चर के लिए। अगर पानी को डाइवर्ट कर लेगा तो हमारा पानी सूख जाएगा, यहाँ में जो मछली है, जानवर है, सब मर जाएगा। तब क्या होगा?
तब क्या होगा, मानसून का जो पानी है, हम सियांग डैम होगा, सियांग डैम 9.2 BCM कैपेसिटी का डैम बनेगा, और जो कैपेसिटी का डैम बनेगा उसका 90 मीटर हाइट तक वो खाली रहेगा, 90 मीटर हाइट तक वो खाली रहेगा। उस 90 मीटर में अगर वो पानी छोड़ देगा, अगर वो पानी छोड़ देगा तो उस 90 मीटर तक हम पानी रोक के धीरे धीरे हम छोड़ेंगे। इस तरह का हमारा और अगर पानी सुखा देगा तो हमारा जो मानसून का जो पानी है, मानसून का पानी हम स्टॉक करके हम सियांग को सूखने नहीं देगा, इसको पूरा बांग्लादेश तक हम सूखने नहीं देगा। तो इसका लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको हमको जानकारी होना है, साइंटिफिकली हमको जानकारी लेना है इसको। तो ये मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। तो इसीलिए हमें क्या है, अभी PFR प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट करना है, हमारा यही रिक्वेस्ट है। आप कम से कम प्री फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट है PFR होने दीजिए। PFR होने के बाद फिर 2-3 साल लगेगा, कितना डूबेगा, कितना उसका असर आएगा, तब मालूम होगा, तब फिर पब्लिक हियरिंग होगा, लोगों से बातचीत करके, सरकार चर्चा करके, गांव वालों से चर्चा करके तभी एक निर्णय लेगा कि यहाँ डैम होने वाला है कि नहीं है। तो ये मैं आप लोगों का साथ शेयर करना चाहूँगा। ये आज खुशी का दिन है, खुशी में सब आप लोग शामिल होने आए हैं। तो इस खुशी का साथ एक चुनौती भी हम लेकर चलेंगे कि हमारा चुनौती डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के दिशा में हमको किस तरह से आगे बढ़ना है, ये रोड मैप लेके भी लंबक आगे बढ़ेगा, अरुणाचल आगे बढ़ेगा। तो अरुणाचल का तो 2047 तक हम जो भारत विकसित होगा, अरुणाचल भी ये कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसी चंद शब्द का साथ। और मैं और एक चीज़ मैं लास्ट में कहूँगा कि पुण्य अपुम जी ने कुछ पैकेज दिया है, तो मैं ग्रहण करता हूँ मैं इसको। लेकिन मैं एक चीज़ मैं कहना देना चाहूँगा कि इसमें से जो लंबुक इलेक्ट्रिकल सब डिवीज़न है, मैं अभी मैं सैंक्शन कर देता हूँ लंबुक सब डिवीज़न। तो लंबुक सब डिवीज़न सैंक्शन हो जाएगा, मैं लंबुक सब डिवीज़न यहाँ में सैंक्शन करूँ। बाकी जो है मैं ले जाता हूँ, आने वाले समय में किस तरह से करना होगा मैं फाइनेंस में डिस्कस करके मैं बात चर्चा ngoge galonge idue adie misinge takam melila ngok punyo me tumi miloko pe rido do pe lonmo mite ko pe rido do pe dambuk bane takam konno ke tumi eruk dege liye gokha rila eruk na dolunge hilo doman kaku pe timan kaku pe ala hekena longa hi tapelam do kasana ko Delog lega pe ngokom tapirga okom ase pe honorable deputy CM king amin gela migom mite takam lo amin gela noluk kera lo mimol angem lenka nikolo hila ado dolung kiding election ke kai hupa ke development ne ko honorable chief minister Pema Kandu aru deputy CM Sonamen Kokai Dev bujiga अरुणाचल हो गए लीडरशिप एम लारोंग एम अरुणाचल गीते को नहीं शांति दूं आरु ही कानन तकाम यामें ऑनरेबल MLA तकाम ही यामें मिलिए कीरुक बोली ला हिमेनम को मेन का पेना मिलिए आरु देम डेवलपमेंट न हो पांगोलु यांग कुपे लगी दो गांव में वो अभी किदिंगे पंचायत लीडर किदिंगे आरु पार्टी कार्यकर्ता खिदिंगे हुपागे दामुक गिदा हलो पुण्य में शांति पे धूमोय मिलो नलु इमे 72 रुपये ngok punya में नलु दूनो हम पे लगी मांग डेवलपमेंट में लिए मिलो डेवलपमेंट इपेना में दे दिने दोलुंगे ngom MLA कोबर मा मुई पे लगी मांग MLA एम दोलुंगे मतला हिना ngok border area है काबा दोलू है बांगो है पगलम सार्कुल है आसी पियांगे देती ने तोदी लो कस्तो दूं देमगोल हुपा कापे दीपे लगियन के जो नाबा एंगोरे अबू भी लुतो ते दाम को हुपा खुदा
दाम तेम पिरोल आती प्रॉब्लम कमाए दाम तेम पिंगो दूंगम तेदम एलिंगे कुम नाम कजेंगे कुम नाम तेम पूम तोगलु बो मिलो दोलुरुंग में लकुम पिना लादो देरिक्स को कादुंग देख लेगा गोलू ओनाबुल डिप्टी सीएम हा बोला है एमएलए ताकाम हाला एनएसपीसी चेयरमैन एम को मिगोम ताकाम एम तेक ताकाम एम को कार्य खिलांगो लुपो होतो देख लेगा पे हुपक डेवलपमेंट बेदालो मोल हुपक इकु पे लगी दूं मेलोकोन नो कहते केबा लुजी लोग आर्दा आदमी मिलोर राको लोग पॉलिटिक्स एम केली तो हुपक डेवलपमेंट लोग पॉलिटिक्स एम केली पे लगी दूं आज में आपका विक्टोरी पार्टी सिलेक्शन हुआ है दाम्बुक में, तो इसमें आपका स्टेट का डिप्टी सीएम एंड लोकसभा ईस्ट एमपी तापरगांव और बहुत सारे एमएलए आए हुए हैं। तो आपने अपने लोगों को, जो वोटर्स को इस दिन में क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू नॉर्थ ईस्ट लाइव, सियांग पासीघाट न्यूज़ और बाकी आपके मीडिया के जरिए जो आज हमारा एक्चुअली विक्ट्री ने थैंक्स गिविंग यस। हम किसी से लड़ने का नहीं है, लेकिन पार्टी हमको चुनाव में डाला है तो मैं कॉन्टेस्ट किया। तो हमारा जो या 42 दाम्बुक का जितना भी पब्लिक से वोटर्स है, हमारा पार्टी वर्कर्स के जरिए हमको एमएलए जितवाया, ये क्रेडिट हमको हम देते हैं कि हमारे ये दाम्बुक पब्लिक वोटर्स को और इनके अवेयरनेस की वजह से, और हमारा पार्टी जो वर्कर्स है बहुत अच्छे से काम किए हैं, वेल विशर्स। और यह दाम्बुक में ऐसा नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, इंक्लूडिंग हाई ऑफिशियल्स, टॉप ब्यूरोक्रेट्स एंड टेक्नोक्रेट्स में भी है। दे आर क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल वोटर्स। तो ऑलमोस्ट यहाँ में 58% इंटेलेक्चुअल वोटर्स यहाँ पर 100 पर। तो ऐसे में कोई भी आदमी बिना सोशल सर्विस कर किए अब किसी मैंने जो डबल इंजन का पार्टी के अगेंस्ट में कॉन्टेस्ट करता है तो हारना निश्चित है वो। ये बिल्कुल। और लेकिन ये है कि कैंडिडेट का भी एक तो ऐसा होना कि सबके साथ में मिलके चलना है, क्योंकि हमारा बीजेपी में है कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। और ये रहा हमारा आज का चीफ गेस्ट। ये देखिए इतना सालों से ये पॉलिटिक्स में वन ऑफ द मोस्ट सीजन पॉलिटिशियंस, और कहे तो स्टेट्समैनशिप है उसमें, उसको स्टेट्समैन बोलते हैं। जैसे गांव साहब है, चौनापिन साहब है, और हमारा यंग एंड डायनेमिक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी लोग, ये लोग स्टेट्समैनशिप का ये में आता है। हुआ हम पॉलिटिशियन हुआ हम लोग जो नए नए आए हैं, मैंने सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म्स में जो होता है, तो कोई वर्कर्स बोलता है तो पट से रिएक्ट होता है और पट से जवाब होता है, ये होता है। लेकिन जो भी हो आशीर्वाद, जो जैसे कि इस बार फाइनेंशियल क्राइसिस होने का बावजूद भी इस बार दाम्बुक में जैसे फंडिंग किया है, आई डू अप्रिशिएट, और हमेशा हमको आशीर्वाद देते रहेंगे। और इनका जो ब्लेसिंग्स एंड विजडम से दाम्बुक को और भी हम लोग प्रगति की ओर लेके चलेंगे। और जो भी आया आज हमारे, देखिए जितना भी आदि से है सबने आया है, जिसको मैं इनवाइट किया, उसके बाद में इडो मिसमिस समाज से एक्सेप्ट पोल मैडम हमको मंत्री जो बताया था कि वो ऑल इंडिया लेवल में कुछ मीटिंग्स है वो ICDS के ऊपर में, तो राजस्थान में उसका मीटिंग था, नहीं तो वो भी आना था। देन ओजिंग तासिंग जी भी आना था, वो इनलैंड वाटरवेज का सर्वनंदन सोनवाल जी जो है काजीरंगा में मीटिंग ऑल ओवर इंडिया स्टेट का मैंने वो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है, इसलिए वो नहीं आ पाया। बाकी तो सब ठीक है। और मैं विश्वास करता हूँ नरेंद्र मोदी जी और हमारा प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद में हमारा स्टेट का राज्य का चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री और हमारा डिप्टी सीएम और तापरगांव के नेतृत्व में, और हमारा पे ये BR वाघे जी के नेतृत्व में, जितना भी हमारा पार्टी वर्कर्स जो काम करते हैं उसके नेतृत्व में सब अच्छा काम करेंगे। अगला हम लोग जी सर। और आज में DCM सर ने एक सैंक्शन भी दे दिया, एक अनाउंसमेंट भी कर दिया, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये तो हमारे लिए बहुत माने सौभाग्य की बात है कि एक न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। दाम्बुक में कम से कम आपका 30 ईयर्स से डिमांड था कि दाम्बुक में एक इलेक्ट्रिकल सब डिवीज़न होना चाहिए।
तो मैं हमारा कार्यकाल 1 साल भी नहीं हुआ, तो 7 मंथ से ही रन नहीं है। तो मैंने बोला कि ऐसे स्थिति है और डिपार्टमेंट ने हमको जो सुझाव दिया राइट एकदम पॉइंट डिसीजन दिया है कि जैसे कि अभी ये यही सब डिवीज़न ज़रूरी है। अब पावर ग्रिड है, पासीघाट से है, फिर मैबो से है, देन फिर नामसाई से है और आपका शांतिपुर से है, असम लाइन से। तो एक एक्शन देन एक यही उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। बिल्कुल। और देन रहा मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, तो इसलिए मैं बोला कि सजेशन किया कि 43 रोइंग को एक सब डिवीज़न, हमारा 42 दम्बो को एक सब डिवीज़न दे, काम करने के लिए आसान रहेगा। आप उसमें क्या बोलते हैं उसको, ऑफिसर्स लोग का भी एक तो क्या बोलता है कि वो बोलता है तो हम क्यों करेगा, तो उसमें क्या बोलता है हमारा पब्लिक कस्टमर जो है, पब्लिक जो है उसमें परेशान हो जाता है। तो कीप अवे डेट प्रॉब्लम्स, तो सेपरेशन कंसेंसी वाइज अगर सब डिवीज़न होता है तो इट्स बहुत है इसके लिए। लेकिन हमारा मार्गदर्शक चुनाव जी जो आज जो यहाँ से मुख से सैंक्शन जो करके गए वो सबसे असर, ये न्यू गेट, हाँ बहुत कंट्रीब्यूशन है। और सर 30 इयर्स के बाद में दाम्बुक सब इलेक्ट्रिकल सब डिवीज़न आज सैंक्शन। यस सर, ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ये हो गया। हाँ। लास्टली सर, जैसे आपका ये दाम्बू, ये बिजारी एंड पागलाम रोड अभी जो बन रहा है, हाँ। तो उसका जो ये है, जो ये वहाँ का जो तारातामक ये रिवर है, उसका ऊपर, उसका ब्रिज का ऊपर आप और हमारा महबूब एमएलए क्या काम कर रहे हैं, उसका मतलब उसका जो दाबू लेने का काम चल रहा है। ज़्यादा तो टाइम नहीं, ऐसा था ये भी 30 साल से ज़्यादा ही था। बिल्कुल। उसका रिवर बेड का स्पेन ज़्यादा था। कोई भी हो स्टेट गवर्नमेंट से आपको 20-25 करोड़ के ऊपर तो कोई भी ब्रिज सेंक्शन नहीं है। बिल्कुल। तो उसमें देखा कि इसका रिवर बेड स्पेन जो जहाँ ब्रिज करना है वो तो मोर देन 1 किलोमीटर है। बिल्कुल। तो मैं अप्रोच किया था जॉइंट सिग्नेचर के साथ में, Yes. और सीएम साहब को, देन डीसीएम साहब को भी मिला। उसके बाद में प्रिंसिपल कमिश्नर पीडब्ल्यूडी कालिंग ताइन जी को अल्टीमेटली डिसाइड करके हम बोले जैसे भी आप कीजिए। सीएम साहब को रिक्वेस्ट किया, सीएम साहब ने तुरंत बनाया कि इसको सर्वे इन्वेस्टिगेशन में 50 लाख हम दे रहे हैं, तो कट करके ये फर्स्ट टाइम है। लेकिन विद इन 30 ईयर्स में ये अनपुम और लोगलुंग का बीच में जो नदी है उसका ऊपर में कोई ऐसे सर्विस इन्वेस्टिगेशन है। बाकी फिजिबिलिटी के रिपोर्ट के आधार पर होंगे। अगर सर्वे इन्वेस्टिगेशन में फिजिबिलिटी पाया गया तो जरूर सीएम साहब और डीसीएम साहब तो सैंक्शन करेंगे। और हमारे साथ में नरेंद्र मोदी जी है, डबल इंजन सरकार है। तो बाकी हम जल शक्ति केंद्रों से भी हम लोग ये करेंगे। ये एक तो ओके सर, थैंक यू। चलते आप कुछ मैसेज सर लोगों को देना चाहेगा? आज खुशी के माहौल है और इसी खुशी के मौके पर डीसीएम साहब के द्वारा एक सेक्शन भी दिया गया है। साथ ही साथ आपके कार्यकाल के आने वाले दिनों में, आपके कार्यकाल में आप ऐसे कौन से सपने देखे होंगे जो आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पर करवाना चाहते हैं सर, विकास कार्य को लेकर खास कर सर? यहाँ हमारा मेन मुद्दा है कि स्कूल्स, हम तो खुद तो इतना ज़्यादा शिक्षित नहीं है, लेकिन जो हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए हमें अगर अच्छा स्कूल्स अगर यहाँ पे इस्टेब्लिश करता है, जैसे कि अभी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, उसमें मैं 15 एकड़ अपना ज़मीन को दिया प्रोवाइड किया, पूरा रेडी है रन करने के लिए। वो लास्ट 2023 दिसंबर या नवंबर में सीएम साहब खुद इनॉग्रेशन किया है और स्पॉट में आके खुद देखा है। अरुणाचल में वन ऑफ द बेस्ट एकलव्य मॉडल स्कूल बोले हुए हैं। तो बाकी उसमें चलता है। तो और बाकी एक तो था कि हमारे यहाँ बीकेबी ऑल हायर सेकेंडरी स्कूल जहाँ अभी प्राइमरी स्कूल चल रहा है, उसको एरिया भी काफ़ी है, तो उसको बीकेबी में हम अगर देता है तो और भी अच्छा रहेगा। हम तो सोचते हैं कि शिक्षा को सबको मिलना चाहिए, राइट टू एजुकेशन। और हम सोचते हैं कि हमारा साथ में अगर शिक्षित हम नहीं रहेगा तो हम कुछ भी काम में कार्य नहीं कर सकता है, फिट नहीं हो सकता है। तो पहले शिक्षित होना ज़रूरी है, यही है। आप शिक्षित है तो दुनिया में आप कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला के काम चल सकते हैं। सर, जैसे कि हमारे एमपी ईस्ट के तपेगांव सर ने उनके स्पीच में कहा कि कई सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे अभी पिछड़े हुए लोगों को पता नहीं है, जो पिछड़े हुए जगह में रहते हैं। हाँ। तो ये एक तरफ से देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से भी खामी लगती है। तो इस गैप को फिल करने के लिए आपकी सरकार क्या करना चाहेगी? आपको कहाँ में खामी दिखाई दिया है? सर, जैसे कि हमारा नहीं तपेगांव साहब ने बोला है कि हमारा सेंट्रल प्लेक्सिंग प्रोग्राम से, स्टेट प्लेक्सिंग प्रोग्राम से उसमें कुछ कमियां रह गया क्या? लेकिन उसको वो कहा है कि हमारा पार्टी वर्कर्स, जो सोशल वर्कर्स है, एनजीओ है,
उन लोग देखना है। और DCM साहब ने कहा कि लखपति के जरिए, लखपति दीदी के जरिए, स्कीम के जरिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को या PLF CLF हो, उनको एक 1 लाख के कुछ इनाम ऐसे अमाउंट मिलते हैं। और बाकी आप अच्छा उसको संसाधन स्कीम्स काफ़ी अच्छी है, लेकिन हाँ। लोगों को इन बारे में पता नहीं है। जिन लोगों के लिए स्कीम्स बनाई जाती है, जो अंदरूनी जगह पे रहते हैं, उनको स्कीम्स के बारे में पता नहीं है सर। उस बारे नहीं, में उसमें अरुणाचल एयर SRLM है, बाकी NGO से जहाँ जहाँ हम लोग रिसोर्स पर्सन लेता है एयर SRLM, उन लोग भी होना चाहिए। देन बाकी कुछ कन्फ्यूजन है तो हमारे पास में जैसे लर्नेड डिप्टी कमिश्नर है और भी रिसोर्स पर्सन होंगे जो ये सब्जेक्ट में ज़्यादा क्या बोलते हैं माहिर है, उनसे भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। हमारा पार्टी कार्यकर्ता तो भी कोशिश करता है, लेकिन उनको सैलरीज नहीं मिलता है ना, अपना बाल बच्चा को भी, फैमिली को भी देखना है, पार्टी का काम भी करना है, अपना बिजनेस को भी संभालना है। लेकिन हम लोग एम्फेसाइज करता है कि हमारा BJP कार्यकर्ता जो नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम है, स्कीम्स है, और हमारा पेमा खांडू जी और चौनामेन जी का प्रोग्राम है, उसको सही महीने में ग्राउंड लेवल तक उसको अमल किया जाता है कि नहीं जाता है। ये गाँव साहब का कहना था और हमारा DCM साहब का कहना था। अच्छा, कौन सा स्कीम यहाँ में ये नहीं, लाभार्थी के लिए सब कुछ है, एजुकेशन में है, आपको हमारा बेटियों लोग के लिए है, और बाकी आपको फ्री चावल तो मिलता ही है। हम तो बोलते हैं फ्री चावल को आप बंद कर दो, मेहनत करना छोड़ दिया हमारा। और ये गाँव साहब के अगेंस्ट में, हमारा अगेंस्ट में, MP साहब का अगेंस्ट में, चौनामेन जी के अगेंस्ट में, MLAs इलेक्टेड MLAs CM साहब के अगेंस्ट में कर रहा है। लेकिन हम लोग कभी DC को, किसी डिपार्टमेंट को, ये गवर्नमेंट अगेंस्ट में गा रहा है, इनका जो स्कीम बेनिफिशियरी लिस्ट से हटाओ कभी नहीं बोलता है। ये पेमा खांडू जी का, नरेंद्र मोदी जी का, चौनामेन जी का बरकपन हुआ। हम देखते हैं, हमें भी सुनता है, ये जाने दीजिए, CM साहब बोला है उसको जाने दीजिए। एक दिन तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन तो आपको तारीफ करेगा। बुराई करते करते वो थक जाएगा उसका मुंह, ये कहता है। ओके सर। तो बाकी आपका सपोर्ट जब हम ऐसे कुछ कार्य करता है तो आप हमारे साथ में हमेशा सपोर्ट देता है और देते रहिए, और मैं विश्वास करता हूँ आप देते रहेगा। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बता दीजिए, ऐसे गेस्ट आए हुए थे। हाँ, ये आज का प्रोग्राम तो काफ़ी अच्छा था। आज सुबह हम लोग उधर में ये दिबांग का ये जो धाम बना रहा है मल्टीपर्पज़, उधर में विजिट किया था DCM के साथ और MP सर के साथ। उसके बाद ये आज एक तो फाउंडेशन स्टोन लेट किया है और एक तो पुलिस थाना इनाग्रेशन किया है ये दाम्बुक में। वो अटेंड करने के बाद ये प्रोग्राम अटेंड किया है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, इम्प्रेसिव था, अच्छा आदमी लोग का पार्टिसिपेशन भी था। और मैं विश करता हूँ ये दाम्बुक का MLA सर, ये पुण्य अपुम फ्यूचर में भी आगे अच्छा काम करेगा और दाम्बुक का डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम करेगा, हो गया हम उम्मीद करता हूँ और उसको बेस्ट विशेष देता हूँ। थैंक यू। लास्टली, आप रिसेंटली मनोहर खट्टर सर से मिलने गए थे, यूनियन मिनिस्टर। Yes. हमारे पासीघाट स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के बारे में आपने बात की थी, उस बारे में प्लीज़ कुछ बता दीजिए। इसमें ये 8 तारीख को हम उसका ऑफिस में मिलने गया था, वो अपॉइंटमेंट दिया था। और ये डेवलपमेंट का जो 500 करोड़ का जो गोविंद नगर में एक तो प्रपोजल है, उसका बारे में बात करने गया है। वो शायद वो फाइल तो प्राइम मिनिस्टर का उधर में गया है, अभी उधर वापस नहीं आया है, लेकिन पॉजिटिव था, वो देगा तो बोला है, लेकिन होपफुली अच्छा होना चाहिए। वो उम्मीद के साथ हम पासीघाट वापस आए हैं। थैंक यू।